नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वी लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हम क्या पढ़ेंगे। हम अपने पहले वीडियो में कंपनी का शासन पढ़ चुके हैं। देन नेक्स्ट वीडियो ताज का शासन, जो कि 1858 से लेके क्या है दोस्तों, 18 सॉरी ये मिसप्रिंट हो चुका है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। 1858 नहीं है यहाँ, 1818 नहीं है, 1858 है यहाँ पे। ठीक है, सही कर लेना इसको। 1858 से 1947 तक ताज का शासन आता है दोस्तों। ठीक है, अब ताज के शासन में क्या क्या विशेषताएं हैं महत्वपूर्ण, उन पर हम चर्चा करेंगे। आइए नीचे देखिए। सबसे पहला पॉइंट है, इसके अधीन क्या हुआ, भारत का जो शासन था सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। ठीक है, वहाँ की जो तात्कालिक महारानी थी वो महारानी विक्टोरिया के हाथ में 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत शासन का संपूर्ण प्रभुत्व किसके अंतर्गत चला गया था, महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। ठीक है, विक्टोरिया के अधीन भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन ये डबल से लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ये। ठीक है, ताज का शासन का समय काल भी पूछा जा चुका है। और 1858 का जो भारत शासन अधिनियम में इस प्रकार क्वेश्चन आया था कि ताज का शासन मतलब महारानी विक्टोरिया का जो शासन काल था वो किसके अंतर्गत, मतलब महारानी विक्टोरिया का जो शासन था वो किस अधिनियम के अंतर्गत आया था। तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत महारानी विक्टोरिया का जो शासन पर संपूर्ण प्रभुत्व हो गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर क्या कर दिया, भारत का वायसराय कर दिया दोस्तों। भारत का वायसराय कर दिया, ये भी बहुत बार बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एमपी आईएमपी लगा लीजिए दोस्तों, आईएमपी लगा लीजिए। भारत का वायसराय गवर्नर जनरल का पद नाम बदल कर क्या कर दिया, गवर्नर जो बंगाल जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका पद नाम बदल कर क्या कर दिया, भारत का वायसराय कर दिया। और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के प्रथम वायसराय थे। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों फैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, ताज का शासन था से मतलब 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट देखिए, 1861 का भारत काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़िए। ठीक है, देखिए क्या है इसकी विशेषताएं। इसके अधीन कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। दोस्तों ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत अच्छा फैक्ट है, पीटी फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसको याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि मतलब किस अधिनियम के अंतर्गत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया दोस्तों, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, बताइए दोस्तों। तो ये सॉरी हाँ, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए। इसके द्वारा क्या हुआ, बम्बई बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर की जो विधायी शक्ति जो छीन ली गई थी। ठीक है, पहले हम पढ़ चुके हैं, विधायी शक्ति छीन ली गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, विधायी शक्ति पुनः विकेंद्रीकरण विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। ठीक है, उसे उन्हें पुनः उन्हें जैसे बम्बई का जो गवर्नर था और मद्रास का जो गवर्नर था उसको क्या किया गया, जो पहले से इनकी जो विधायी शक्तियों से इनको वंचित कर दिया गया था, लेकिन उन्हें अब विधायी शक्ति पुनः देकर विकेंद्रीकरण 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 की प्रक्रिया प्रारंभ की। ठीक है, शुरू कर दी। तीसरा पढ़िए, बंगाल उत्तर सीमा प्रांत। ठीक है, बंगाल पहला, उत्तर सीमा प्रांत दूसरा, और प्रांत पंजाब, पंजाब सीमा उत्तर बंगाल सीमा प्रांत पंजाब में क्रमशः देखिए क्या हुआ, बंगाल उत्तर सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1857, ये डेट याद रखना दोस्तों। ये डेट पर विधान परिषदों का निर्माण किया गया, विधान परिषदों का गठन किया गया। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, ये भी याद रखने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना अनुमति काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश के लिए अधिकृत किया। क्या किया है? वायसराय को अधिकार हो गया कि आपातकाल में क्या करेगा, बिना अनुमति के काउंसिल जो परिषद है, परिषद में संस्तुति अध्यादेश के लिए वो पास करने की अनुमति रखता था, मतलब उससे अनुमति लेना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1892 का जो 1892 का भारत शासन अधिनियम, इसकी विशेषता क्या है, महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? दोस्तों, हमने महत्वपूर्ण विशेषताओं को जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उनको हम लेकर आए। ठीक है दोस्तों, इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर, ठीक है दोस्तों, बजट पर बहस करने, ठीक है, वह कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन जाता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत बजट पर बहस करने व कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। ठीक है, ये 1892 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था उसकी विशेषताएं देख लीजिए दोस्तों। उसकी विशेषताएं क्या थी? ऐसे मतलब ऐसे इसे सॉरी इस क्या है इसे मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण पीटी फैक्ट है, याद रखना। मार्लियामेंटो सुधार कहा जाता है। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों की चर्चा का कार्य का दायरा बढ़ा दिया। ठीक है, इसमें वृद्धि कर दी। विधान परिषद जो लेकर आए थे उसमें क्या कर दी, उनका दायरा बढ़ा दिया। ठीक है, दायरा बढ़ा दिया। और चर्चा, सॉरी दोस्तों, चर्चा है, ये चाचा लिख दिया, चर्चा, सॉरी दोस्तों, चर्चा है, चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ा दिया और कार्यों का दायरा बढ़ा दिया। और इसमें क्या किया, किसका दायरा बढ़ाया? अनुपूरक प्रश्न और बजट पर संकल्प रखने। ये दोस्तों याद रखना, दो फैक्ट याद रखना, किस अधिनियम के अंतर्गत अनुपूरक प्रश्न और बजट पर संकल्प रखने का प्रश्न ये पूछ लेता है अक्सर एग्जामों में। ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत किया? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम मार्लियामेंटो सुधार के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, 1919 याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। आइए नेक्स्ट नीचे देखिए, पहली विशेषता देखिए, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची पहचान कर। दोस्तों, आ चुका है क्वेश्चन एक बार। एवं प्रत्येक और उन्हें प्रत्येक कर, सॉरी ये प्रत्येक वो प्रत्येक नहीं है जो आप सोच रहे हो। ठीक है, प्रत्येक 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 यानी अलग। ठीक है, प्रत्येक वो वाला प्रत्येक है। ठीक है, प्रत्येक कर एवं उन्हें प्रत्येक कर सॉरी वही है, प्रत्येक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। ठीक है, क्या किया गया कि जो केंद्र था, केंद्र की सूची को पहचान कर, जो भारत का केंद्र था, मतलब केंद्र सरकार थी, उसकी सूची को पहचान कर, और राज्य सरकार जो प्रांत सरकार थी उसकी सूची को पहचान कर उन्हें प्रत्यक कर दिया, अलग कर दिया, और राज्यों पर जो केंद्रीय नियंत्रण था उसे कम कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। केंद्रीय और क्या है, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अपनी सूची पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। किस अधिनियम के अंतर्गत किया था? तो 1919 के अंतर्गत ये अधिनियम लेकर आया ये। ठीक है, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक है। दोस्तों देखिए, ये पूर्ण रूप से केंद्रीय नियंत्रण कम नहीं हुआ था। ठीक है, केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। जो सरकार की जो व्यवस्था थी, ढांचा था, वो केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा।
राज्य में जो राज्यों पर जो केंद्रीय नियंत्रण था वो काफ़ी हद तक कम नहीं हुआ। ठीक है, इसने प्रांतीय विषयों को सूची को पुनः दो भागों में बांट दिया। अब दो दो भाग कौन कौन से थे? एक था स्थानांतरित। स्थानांतरित क्या था? जो गवर्नर था, इस पर शक्ति थी। इस कार्य को करने में मंत्री परिषद की सलाह लेता था। ठीक है, और ये मंत्री परिषद जो थी वो किसके प्रति उत्तरदायी थी? वो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा भाग क्या है? आरक्षित विषयों पर। गवर्नर जो था, ये शक्ति किसके पास थी? गवर्नर के पास थी, और कार्यपालिका परिषदों की सहायता से करता था। ठीक है, सहायता से करता था। नेक्स्ट देखिए, शासन की इस व्यवस्था को दोहरी व्यवस्था कहा गया है। दोस्तों याद रखना, दोहरी व्यवस्था कहा गया है। ठीक है, इस अधिनियम ने पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था, दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन द्विसदनीय व्यवस्था कब और किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। ठीक है, ये पूछ लेता है क्वेश्चन। सेवन देखिए, इसने पहली बार केंद्रीय क्या किया? इसने पहली बार, दोस्तों पहली बार जहाँ भी आ जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। केंद्रीय और राज्य के बजट को अलग कर दिया और राज्य विधानसभा को बजट बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, क्या किया गया? विधानसभा को बजट बनाने का अधिकार दिए। केंद्रीय और राज्य सूची जो पहचान ली गई थी उनके का जो बजट था वो पृथक पृथक कर दिया था और विधानसभा को बजट बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी आप कमेंट्स करके बताइए, और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो हम लाते रहें आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों।